गुड मॉर्निंग दोस्तों, टेक आईटीआई में आपका स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का क्वेश्चन बैंक है जो 1 नवंबर 2019 में आया था, उसको आज हम रिवाइज करेंगे। प्रीवियस ईयर में भी इससे क्वेश्चन काफ़ी आया था और इस बार भी आने की संभावना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 1. डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है। यानी ये जो x के रूप में जो चिन्हित भाग है इसको हम किस नाम से जानते हैं। तो इसको हम जानते हैं सी नंबर क्वेश्चन, आंसर कम्यूटेटर रेजर। 2. डीसी जनरेटर का नाम क्या है। ये जो डीसी जनरेटर है इसको हम किस नाम से जानते हैं। ए डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड। 3. डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो इसमें कौन से नियम का उपयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन है डी, फ्लेमिंग के दाहिने हस्त नियम। 4. डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो इसमें उपयोग किया जाता है सी नंबर ऑप्शन, उत्पन्न ईएमएफ बराबर 5Zn/60 गुना P/A वोल्ट। 5. ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है। एक डीसी मोटर के लिए, यानी डीसी मोटर के लिए कौन सा सूत्र यूज किया जाता है। तो इसका ऑप्शन है सी, EB = V - LA × RA वोल्ट्स। 6. डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है। यानी ये जो भाग है इसको हम किस नाम से जानते हैं। ये जनरेटर है डीसी जनरेटर, यानी इसमें जो इंडिकेट है इसको हम किस नाम से जानते हैं। तो इसको नाम से जानते हैं पोल शू, ऑप्शन नंबर डी, पोल शू। 7. डीसी जनरेटर का नाम क्या है। जो डीसी जनरेटर, ये जो फिगर दिया हुआ है इसको हम और किस नाम से जानते हैं। तो इसको जानते हैं हम डी नंबर ऑप्शन, अलग से उत्तेजित जनरेटर। इसका ये जो फिगर दिया हुआ है इसका नाम है अलग से उत्तेजित जनरेटर। 8. जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। यानी किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करते हैं। तो डी, यांत्रिक ऊर्जा, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में उत्पन्न करते हैं। जो भी जनरेटर होता है, ठीक है, जनरेटर डीसी होता है तो उसको हम बदलते हैं किसको, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। 9. डीसी जनरेटर फील्ड का क्या नाम है। ये देखिए फिगर है, इसके फील्ड का क्या नाम है। ये आपके लिए ऑप्शन छोड़ दे रहे हैं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका क्या नाम है। 10. डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है। यानी जो डीसी जनरेटर है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है। कोई भी जनरेटर होता है किसी सिद्धांत पे कार्य करता है। तो ये सिद्धांत इसका है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम। यानी फैराडे का जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम है उसी नियम पर यह जनरेटर कार्य करता है। 11. गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है। जो गतिशील रूप से जो प्रेरित होता है, जो ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं, तो उसका सूत्र क्या है। इसका सूत्र है सी नंबर, BLV × sin थीटा, जो मान आएगा वो वोल्ट में हो जाएगा। 12. चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। यानी चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होता है, किस क्षेत्र में चुंबक लग रहा है, माने चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में कितना है, इसको ज्ञात करने के लिए हम किस नियम का उपयोग करते हैं। तो ये है डी नंबर ऑप्शन, फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम। फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम का उपयोग करके हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। 13. डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है। यह डीसी जनरेटर का जो भाग है इसको किस नाम से हम जानते हैं। तो इसको हम जानते हैं 4 नंबर ऑप्शन, योक या फ्रेम के नाम से जानते हैं। इसको हम जानते हैं योक या फिर
फ्रेम के नाम से, या तो इसको योक बोल सकते हैं या तो फ्रेम बोल सकते हैं। 14, 4 पोल डीसी जनरेटर के डुप्लीकेशन लैप वाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते हैं, यानी 4 पोल वाला अगर डीसी जनरेटर है तो उसमें कितने समानांतर, समानांतर का मतलब होता है पैरेलल, कितने पैरेलल रास्ते हो सकते हैं। तो इसका रास्ता हो सकता है सी नंबर ऑप्शन 8। नेक्स्ट है डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताइए। ये जो डीसी जनरेटर में ये जो पार्ट पाया गया है, डीसी जनरेटर का हर एक पार्ट अलग अलग है, तो ये जो पार्ट पाया गया है इसके भाग का नाम बताना है। इसको हम किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम जानते हैं डी नंबर ऑप्शन आर्मेचर कोर लेमिनेशन। नेक्स्ट 16, डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं, यानी डीसी जनरेटर में जो इंटरपोल होता है वो किस तरह से जुड़ा हुआ रहता है। ए, आर्मेचर के साथ श्रृंखला रूप में, यानी आर्मेचर के साथ श्रृंखला का मतलब एक दूसरे से अटैच रहता है, एक दूसरे से अटैच रहता है। 17, एक स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्या है, यानी जो अवशिष्ट चुंबकत्व है उसकी क्या आवश्यकता है। तो इसका आंसर है ए, वोल्टेज का निर्माण करना, यानी चुंबकत्व जो होता है, चुंबक के कारण ही वोल्टेज का निर्माण होता है जनरेटर में। 18, डीसी मशीनों में वे कौन से दो बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं। प्रतिरोध को मापना, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, तो इसको मापते हैं, कौन सा पॉइंट होता है, तो वो है सी नंबर ऑप्शन, ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध, यानी ब्रश और कम्यूटेटर है उसके बीच के प्रतिरोध को मापा जाता है कि कितना घर्षण हो रहा है, कितना रुकावट हो रहा है। 19, किस वोल्टेज को ड्रॉप को एक्स के रूप में चिन्हित करते हैं, यानी जो ये जो एक्स के रूप में जो चिन्हित कर रहे हैं वो किस वोल्टेज के ड्रॉप को चिन्हित करते हैं। तो इसका आंसर है सी, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। आर्मेचर रिएक्शन जो ड्रॉप है वो, ये देखिए आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप होता है। 20, कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समानांतर में जुड़ा हुआ है। अगर वो समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ है तो उसको हम किस नाम से जानते हैं। तो इसका है डी, लघु शंट यौगिक। 21, क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर पटलित है, यानी पटलित है, इसका क्यों है ऐसा। तो इसका मेन कारण है डी नंबर ऑप्शन, भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। 22, डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों है, यानी इसका जो प्रतिरोध है वो बहुत कम क्यों आखिर है। तो 22 का बी नंबर होगा, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करे, इसीलिए वो दिया जाता है। 23, डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में ही क्यों चलना चाहिए, आखिर उससे क्या फ़ायदा है। तो इसका है बी नंबर ऑप्शन, अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करे। कहने का मतलब अगर हम ऐसे भी अगर हम उल्टा साइड चलते हैं तो हमको हानि होता है। तो उसी तरह से डीसी जनरेटर में है कि अगर घड़ी के साइड के आप विपरीत चलेंगे तो वो जनरेटर उल्टा चलेगा, और उल्टा चलेगा तो उसका चुंबकत्व की रक्षा नहीं हो पाएगा, यानी उल्टा चुंबकत्व होगा तो विद्युत धारा उत्पन्न नहीं हो पाएगा। 24, ये बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान किया जाता है, यानी बड़ा वाला जनरेटर, छोटा जनरेटर की अलग बात है, ये बड़ा वाला जनरेटर में जो होता है वो घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान किया जाता है, उसके क्या फायदे हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर करे, यानी आर्मेचर के जो प्रतिक्रिया यानी जो रिएक्शन का प्रभाव है उसको बेअसर करने के लिए। 25, डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने के क्या कारण है। तो इसके कारण है सी नंबर ऑप्शन, फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर है, यानी फील्ड का जो प्रतिरोध है उसके क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर होता है। 26, जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समांतर जुड़ा हुआ है। यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समांतर जुड़ा हुआ है तो उसको हम किस जनरेटर के नाम से जानते हैं। तो इसको हम जानते हैं शंट जनरेटर के नाम से। 27, डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या है।
जो डीसी जनरेटर है उसमें पोल शू का उद्देश्य क्या है, तो इसका आंसर है डी, एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाए रखना। 28 डीसी जनरेटर में स्प्लिंग रिंग का क्या कार्य है। जो स्प्लिंग रिंग है उसका काम क्या है, उसका काम है बी नंबर ऑप्शन, धारा को एक दिशा में एकत्र करना, यानी धारा को एक दिशा में देना, दो दिशा में नहीं, एक दिशा में देगा तो सप्लाई वोल्टेज ज़्यादा अच्छा होगा। 29 जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, यानी किस किस सामग्री का उपयोग किया जाता है मेन रूप से, तो इसका आंसर है बी, कार्बन और ग्रेफाइट। कार्बन और ग्रेफाइट मुख्यतः उपयोग किया जाता है उसके ब्रश को बनाने के लिए। 30 क्यों डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व खो देता है, यानी आखिर डीसी जनरेटर अपना चुंबकत्व जो गुण है वो कैसे खो देता है, तो डी, रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती है। अगर रोटेशन की दिशा बदल जाएगा तो वह चुंबकत्व गुण खो देगा। 31 एक जनरेटर में योक एवं ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है, यानी पूरे उसके क्षेत्र में कैसे मैग्नेटिक उत्पन्न हो जाता है, इसका आंसर है बी, आर्मेचर कोर के द्वारा। 32 डीसी शंट जनरेटर में लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाता है, यानी लोड बढ़ेगा तो उसका सप्लाई कम क्यों हो जाता है। जाहिर सी बात है जब ज़्यादा लोड होगा तो उसका सप्लाई कम होगा ही होगा। तो इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण, यानी जाहिर सी बात है ज़्यादा लोड पड़ेगा तो उसको आर्मेचर पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, और आर्मेचर पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा तो इसका वोल्टेज सप्लाई कम जाएगा। ऐसे भी किसी चीज़ को मोटर को चालू करते हैं तो घर का भी वोल्टेज सप्लाई स्टार्टिंग में कम जाता है, फिर इक्विवेलेंट हो जाता है। 33 लंबी दूरी के वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। वितरण लाइन के लिए कौन सा जनरेटर का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है डी, संचय यौगिक जनरेटर। संचय यौगिक जनरेटर का उपयोग किया जाता है। 34 डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, यानी कौन सी विधि द्वारा इंसुलेशन प्रतिरोध बहुत अच्छा हो जाएगा, तो आंसर है डी, रख रखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा देना, यानी रख रखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा देने के लिए। 35 अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर काम आता है, यानी अवशिष्ट चुंबकत्व का अगर कमी रहे तो कौन सा जनरेटर हम यूज कर सकते हैं, तो इसमें यूज कर सकते हैं डी नंबर ऑप्शन, अलग से उत्तेजित जनरेटर। यानी अगर प्रभाव कम रहा है तो फिर हम एक्स्ट्रा जनरेटर को लोड करके हम उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। 36 आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है, तो सी नंबर ऑप्शन, विभेदक यौगिक जनरेटर। 37 डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग की विशेषता क्या है, यानी जो तरंग वाइंडिंग होता है उसकी क्या खासियत है। सी, कम धारा उच्च वोल्टेज, यानी धारा कम हो और वोल्टेज सप्लाई ज़्यादा दें। 38 डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या है। ये जो डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजक जो होता है ना, उसमें जो प्रतिरोध तार होता है, ये जो तार है इसका क्या उद्देश्य है, इसका देने का मेन व्यू क्या है, तो इसको देने का मेन व्यू है 4 नंबर ऑप्शन होगा, धारा दिशा आसानी से पलटना, यानी धारा की दिशा आसानी से पलट जाए उसके लिए। 39 डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उपयोग क्यों किया जाता है, आखिर जो ठोस पोल शू है उसका उपयोग हम क्यों करते हैं। डी, चुंबकीय पथ के रिलेक्टेंस को कम करने के लिए, यानी चुंबकीय पथ का जो रिलेक्टेंस है उसको हम कम करने के लिए करते हैं। 40 बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर योक बनाने के लिए किस धातु का उपयोग करते हैं, यानी किस धातु को हम उपयोग करते हैं, ढलवा लोहा, नरम लोहा हो, या तो एल्युमिनियम हो, या तो रोल्ड स्टील हो, तो हम किसका उपयोग करते हैं, तो डी, रोल्ड स्टील का उपयोग करते हैं।
41 डीसी जनरेटर में स्लिप्ट रिंग का क्या कार्य है? तो इसका कार्य है बी, एक दिशा में आउटपुट बनाना, यानी अगर दो दिशा में आउटपुट होगा तो वोल्टेज सप्लाई ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, इसलिए एक दिशा में अगर होगा तो वोल्टेज सप्लाई ज़्यादा सही होगा। 42 डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है, यानी गतिशील रूप से किस प्रकार का वोल्टेज सप्लाई होता है? तो इसका आंसर है सी, प्रत्यावर्ती वोल्टेज। कौन सा वोल्टेज हो जाएगा? प्रत्यावर्ती वोल्टेज, जिसको बोलते हैं अल्टरनेटिव वोल्टेज। 43 एक्स के रूप में चिन्हित स्लॉट का उद्देश्य क्या है, यानी ये जो स्लॉट है गैप वाला जो एक्स किया गया है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कुंजी तरीका ठीक करने के लिए। 44 डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या है? डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य है कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए ध्रुवों को चुंबकित करना। 45 बड़े डीसी जनरेटर मशीनों के पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है सी, ढलवां इस्पात का उपयोग किया जाता है। 46 क्यों पोल कोर स्टापिंग डीसी जनरेटर में पटलित करते हैं? डी, भंवर धारा हानि को कम करने के लिए पटलित करते हैं। 47 इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए हम किस प्रकार का जनरेटर का उपयोग करते हैं? तो ए, शंट जनरेटर का उपयोग करते हैं। 48 डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है? कंपनसेटिंग जो वाइंडिंग होता है उसका मेन उद्देश्य क्या है? उसका मेन उद्देश्य है विचुम्बकीकरण प्रभाव को बेअसर वो कर देता है। 49 यदि शंट फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध मान से ऊपर है तो क्या प्रभाव पड़ता है? ये डीसी जनरेटर के लिए है, तो उसमें क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर है सी, जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल रहता है। अगर ऐसा होगा तो जनरेटर सही से वोल्टेज नहीं बना पाएगा। 50 डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव क्या है? आर्मेचर का जो प्रतिक्रिया है उसका क्या प्रभाव है? बी, आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है, इससे जो आउटपुट का वोल्टेज है वो कम हो जाता है। 51 सिंप्लेक्स वेव वाउंड आर्मेचर के साथ 4 पोल डीसी जनरेटर में 1020 कंडक्ट और 1500 आरपीएम गति से संचालित फ्लक्स प्रति पोल प्रति वेबर है, तो उत्पन्न ईएमएफ कितना होगा? तो इसका आंसर होगा सी, 357 वोल्टेज। 52 बड़े डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कैसे बेअसर किया जा सकता है? तो यह है ए, कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग कर करके। 53 डीसी जनरेटर में क्या प्रभाव होता है अगर इसे लंबे समय तक बंद रखा जाए? अगर डीसी जनरेटर को लंबे समय तक बंद रख देंगे तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका प्रभाव पड़ेगा कि अपने अवशिष्ट चुंबकत्व खो देगा और फिर जनरेटर को शुरू करेंगे तो हमको विद्युत सप्लाई नहीं मिलेगा। 54 पोल डायनेमो के प्रेरित ईएमएफ की गणना करें। 1000 आरपीएम लैंप वाइंड और कंडक्ट की कुल संख्या 600 है और फ्लक्स पोल 6400 वेब है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 640 भी। इसको गुना कर दीजिए 64 में 1000 से, तो गुना करिएगा तो आ जाएगा 640 वोल्टेज। 55 यदि मुख्य क्षेत्र का प्रवाह डीसी जनरेटर में विकृत हो जाए तो प्रेरित ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये हो जाएगा बी, प्रेरित ईएमएफ घटता है। जो प्रेरित ईएमएफ है वो क्या होता है? घट जाता है। 56
डीसी जनरेटर के ब्रश में भारी स्पार्किंग का कारण क्या है? अगर उसके ब्रश में भारी स्पार्किंग हो रहा है तो इसका मेन कारण क्या है? सी, MNA और GNA स्थिति बदल गई है, यानी AMNA और GNA जो है वो दोनों अपने जगह से इधर उधर हो गए हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।